हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th चैप्टर। ठीक है, आज की वीडियो में हमारा मेन टॉपिक है मोटर। ठीक है, बट हमें मोटर टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये मोटर में क्या कह रहा हूँ, देखो बचपन में आपने कार्स वगैरह चलाई होंगी, रिमोट कंट्रोल कार। उसके जब वो कार चलना बंद हो जाती थी, उसके अंदर की ना मोटर निकाल लेते थे। ठीक है, मोटर ये देखो आपके सामने आ भी रही है, इजी है कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हमारी मोटर है। आज हम इसके अंदर का सारा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये काम कैसे करता है। ठीक है, बिजली देने पे ये काम कैसे करता है, ये घूमता क्यों है, कैसे घूमता है। ठीक है, इसमें भी मैग्नेट का यूज है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना मैग्नेट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम एक रिकैप ले लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, बिकॉज ये मोटर में काम आएगा। ठीक है, देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था। सबसे पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है तो लेफ्ट हैंड लो। ठीक है, ये रहा आपका लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसकी फोर फिंगर ये वाली, मिडल फिंगर ये वाली, ठीक है, और आपका थंब, इनको एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लो ऐसे। देखो आपस में सारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये देखो दिख रहा है वो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये जो आपका थंब है ना, देखो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, आप इसको याद कैसे कर सकते हो, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। जिस डायरेक्शन में मान लो आपकी जो करंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये करंट था आपका, ये ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, इसको ऐसे कर दो ऊपर की तरफ। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो आपको वो फोर्स किधर होगा, वो अंदर की तरफ होगा। और जब कभी भी फोर्स अंदर की तरफ होती है, उसका एक ना सिंबल होता है डिनोट करने का, मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्रॉस। ठीक है, जब कभी मैं आपसे पूछूं कि फोर्स किस डायरेक्शन में, आप कहोगे इनसाइड में। ठीक है, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। और अगर आउटसाइड आ रही हो, मतलब फोर्स कुछ इस तरीके से हो, करंट नीचे की तरफ हो, आपका मैग्नेटिक फील्ड उधर ही हो, और जो आपकी फोर्स है वो बाहर की तरफ आ रही है, तो वो बाहर की तरफ, तो उसको डिनोट करते हैं डॉट से। ठीक है, ये बात आपकी रह गई थी बतानी, मैंने इसलिए बता दी। बस यही था आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब करते हैं अपना मोटर। तो देखो मोटर आपकी ना, कोई ऐसा कभी नहीं होता कि हर मोटर अलग अलग हो। ठीक है, हर एक मोटर के अंदर अंदर का जो मामला होता है ना, वो सारा सेम ही होता है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन से। मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है। मतलब यार आपने मोटर ली, उसमें तार वगैरह लगा के उसमें बिजली डाल दी। ठीक है, अब वो क्या करता है, घूमता है, और वो जो मोशन हो रहा है ना, उसमें घूम रहा है, वो उसको कह देता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये एक ऐसा डिवाइस है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर, सीडी प्लेयर। ठीक है, ये ना लगभग सारे ही इलेक्ट्रिक डिवाइस में होता है मोटर। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब काम करने का तरीका, तो चलिए समझते हैं। वो देखो नीचे लिखा हुआ है, अ मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, मतलब ये इस प्रिंसिपल बेस्ड होता है, दैट व्हेन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोइल, मतलब एक जब करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोइल, रेक्टेंगल की शेप की कोइल एक जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ना, तो उस पर ना कुछ फोर्स लगती है, फोर्स एक्ट ऑन अ कोइल, उस रेक्टेंगुलर कोइल पे कुछ फोर्स लगती है, फोर्स विच मेक्स कोइल रोटेट। ठीक है, वही उसको कोइल को ना रोटेट करा देता है, इसलिए आपकी मोटर चल जाती है। अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से, पहले ये समझ लो। अब ये जो डायरेक्शन है ना फोर्स की, फोर्स किस तरफ से लग रही है, वो हमें बताता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कैसे बताता है वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। वर्किंग समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मोटर के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कोइल। देखो रेक्टेंगुलर कोइल, देखो ये आर्मेचर जिस पे लिखा हुआ है फिगर में ABCD। ठीक है, ये तो आपकी रेक्टेंगुलर कोइल, इसको हम कह देते हैं आर्मेचर। ठीक है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये ना इंसुलेटेड कॉपर वायर मतलब वही तार की बनी होती है, कॉपर की, बिना जो उस पे ना प्लास्टिक नहीं चढ़ी होती तार पे, इसलिए उसे इंसुलेटेड कर रहे हैं। ठीक है, दिस कोइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके ना बराबर बराबर में ना दो वो लगी रहती है मैग्नेट। कभी आप वो लेना मोटर 10 रुपए की आ जाएगी, और उसे ना तोड़ के देखना, उसके ना बराबर बराबर ना मैग्नेट लगी रहती है। ठीक है, जिस तरीके से देखो N और S लिखा हुआ है ना, ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, इसके बीच में रखा जाता है रेक्टेंगुलर कोइल। अच्छा, अब देखो ये जो दो रेक्टेंगुलर कोइल है ना, ये तो AB साइड, देखो AB नहीं AD, सॉरी सॉरी AD। ठीक है, उसमें से जो दो नीचे तार लिख रही है ना, वो उसके एंड है रेक्टेंगुलर कोइल के, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं अपना टू हाफ सर्कुलर पीसीज। मतलब ये देखो सेमी सर्कल पिंक कलर का है ना, सेमी सर्कल, इसको कह देते हैं कॉपर मेटल का बना रहता है ये, इसको हम कह देते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ठीक है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इसको हम कहते हैं, ये ध्यान रखना। और ये पूछ लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अब आ रही है कि स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये किस काम आता है, इट इज़ यूज्ड इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। ये ना करंट की डायरेक्शन को चेंज करने का काम आता है। ठीक है, अब आपको सब कुछ बड़े अच्छे समझ में आएगा, एक बार हम वर्किंग पढ़ ले पहले।
ये देखो एक बारी ना ये फिगर अपने अंदर उसमें नोटबुक में बना लो नोट्स में, ठीक है। ये आर्मेचर आपका रेक्टेंगुलर कोयल, और ये आपकी कार्बन ब्रशेस हैं जो ये रिंग जैसी है ना, रिंग जैसी, इसको कह देते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, ठीक है। ये तो आपका बैटरी और स्विच है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए पढ़ लेते हैं। ये देखो अपने नोट्स ना, अपने नोट्स में ये भी लिख लेना, द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ये जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर थे, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं फिर कार्बन ब्रशेस से। ये जो रेड कलर के हैं इनको कहते हैं कार्बन ब्रशेस, ठीक है। फिर कार्बन विच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। अब ये जो कार्बन ब्रशेस है ना, इसको ये कनेक्ट होते हैं बैटरी और स्विच से, ठीक है। करंट एंटर इनटू द कॉइल थ्रू कार्बन ब्रशेस, ठीक है। करंट कहाँ से एंटर करता है? कार्बन ब्रशेस से, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होना रेक्टेंगुलर कॉइल। अब हमें यही सब पढ़ना है, वर्किंग। देखो एक बारी और समझ लो, ये जो आपकी मोटर कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। अब उसके पीछे ना ये दो गोल्डन कलर के तार से होते हैं। रुक जाओ एक सेकंड, सॉरी, ये देखो, ठीक है। ये गोल्डन कलर के तार होते हैं। यहाँ पर ना यहाँ से रेड रेड पोर्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पर ना आप तार जोड़ते हो और इन तारों को आप लगा देते हो, क्या कहते हैं, अपना बैटरी में, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जिन्हें जोड़ देते हो। अब भैया ये जो ये होता है ना, ये एंड इसका मोटर का, इसके पीछे ना ऐसे लिखा रहता है। अब इसके देखो, और जब आप मैग्नेट का ये लाल लाल सा हटा दोगे ना, यहाँ पर ना आपको मैग्नेट लगी हुई दिखेगी, ठीक है। ये आपको आपको मैग्नेट लगी हुई दिखेगी। अब देखो इसके अंदर होता क्या है मोटर के। देखो रेक्टेंगुलर कोयल, ये मैंने आपको बता दी थी, और मैंने कहा मैग्नेट लगी हुई है, तो ऐसे मैग्नेट लगी रहती है, ठीक है। और ये जो आपकी रेक्टेंगुलर कोयल है, ये कनेक्ट होती है आपका कार्बन ब्रशेस से, ठीक है। कार्बन ब्रशेस क्या, ये, ठीक है। और आपका फिर ये कार्बन ब्रशेस कनेक्ट होते हैं अपना उससे बैटरी और स्विच से। अब पढ़ते हैं यार वर्किंग अच्छे से, ठीक है। एक बार बताना जरूरी होता है ना। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग। देखो सपोज इनिशियली द कॉइल, ये जो आपकी कॉइल है ना, ये ABCD, ये आपकी कॉइल, ये आपकी पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। यार मुझे ना ये बोर्ड है तो ऐसे तो मैं बना सकता हूँ। देखो ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल, तो आप इसको ऐसे मान लो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, अच्छा। स्विच ऑन द करंट, यहाँ से हमने स्विच ऑन कर दिया। देखो मैंने स्विच ऑन कर रखा है क्योंकि ये डॉट लगा रखी मैंने, ठीक है। ये सिंबल है स्विच ऑन का, ठीक है। स्विच ऑन द करंट, करंट कहाँ से एंटर्स करेगा? फ्रॉम A टू B। जो करंट है वो आपका जाएगा A से B से, फिर आएगा C से D से, ठीक है। मतलब ऐसे जाएगा करंट, इधर से इधर से इधर से, और यहाँ A से B और C से D। मतलब यहाँ तो ऊपर है, यहाँ नीचे है, ठीक है। यहाँ ऊपर जा रहा है और यहाँ आपका नीचे आ रहा है, ठीक। चलिए अब जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड वो कहाँ से होती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है। वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है, ये आपको पता चल गया। पॉइंट पढ़ लो, वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हमें पता कैसे चला? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के, ठीक है। अब हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है यहाँ पर, और हम फाइंड करेंगे अपना फोर्स किधर लगेगा, ठीक है। तो देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किधर है? देखो करंट किधर की डायरेक्शन में, आपका जो करंट है वो ऊपर जा रहा है, और यहाँ से करंट किधर आ रहा है? नीचे, ठीक है। करंट को हम I से डिनोट करते हैं। नॉर्थ पोल मैंने किधर कहा? नॉर्थ से साउथ। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता था फोर्स ये बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये, और ये आपका चाइल्ड था, ये करंट बताएगा। देखो करंट कैसे है? करंट ऊपर है, करंट देखो करंट की डायरेक्शन ऊपर है। अब ये किधर है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नॉर्थ से साउथ, तो ये सही पोजीशन है, देखो ऐसे। अब फोर्स किधर की लगेगी? अंदर की तरफ लगेगी, अंदर। देखो अंदर की तरफ लगेगी फोर्स, अंदर की तरफ, ठीक है। तो AB पर कैसी फोर्स लग रही है? अंदर की तरफ, अच्छा। तो हम जैसे ही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, हमें पता चलता है कि AB पर इनवर्स फोर्स लगेगी, और फोर्स ऑन CD लगेगी आउटवर्ड्स। देखो ये भी करके देख लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे करो, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। करंट किधर है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नॉर्थ से साउथ ही तो है, तो ये ऐसे रहेगा। अब फोर्स किधर की तरफ? बाहर की तरफ आ रही है। देखो थम्स कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। तो यहाँ पर बाहर है, यहाँ पर अंदर है। अब देखो इस पे बाहर लग रही है, इस पे अंदर, तो कैसे होगी? ऐसे मूव कर जाएगी, ठीक है। मान लो ये कॉइल है मेरी, ठीक है। या कैसे बताऊँ? हाँ ये देखो, ये कॉइल है और ये आपकी बाहर ऐसे घूम जाएगी, ऐसे। मतलब ये जो कॉइल है ना, ये ऐसे सीधी हो जाएगी। कैसे? देखो ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो पहले पॉइंट से पढ़ते हैं। ड्यू टू विच AB पुश डाउन, AB तो डाउन चलेगी और CD पुश्ड अप है, और कोयल स्टार्ट रोटेटिंग, और कोयल आपकी स्टार्ट हो जाएगी रोटेटिंग। अब सेकंड पॉइंट पढ़ो। एज कोयल रीचेस टू वर्टिकल पोजीशन, मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल था, अब जैसे ही कोयल ऐसे आ गई ना, ऐसे। अब जरा मुझे एक बात बताना, ये जो कोयल है ये स्प्लिट रिंग से जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग, ये गोल गोल से चूड़िया सी, ठीक है। अब ये जैसे ही वर्टिकल होगी तो इसका कनेक्शन टूट जाएगा कार्बन ब्रश से, ठीक है। कार्बन ब्रश से इसका कनेक्शन टूट जाएगा। अब पढ़ो जरा पॉइंट। एज कोयल रीचेस टू वर्टिकल पोजीशन, सप्लाई ऑफ करंट इज कट ऑफ। क्यों? द कॉन्टैक्ट बिटवीन कार्बन ब्रशेस एंड स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज कट ऑफ, क्योंकि ये ऐसे हो गया, ठीक है, स्प्लिट रिंग ऐसे होगी। अच्छा तो कट ऑफ हो गया, तो भैया आपका करंट तो अब जा नहीं रहा, क्या ये घूमेगी? घूमेगी, बिकॉज इसने मोमेंटम गेन किया हुआ। 9th क्लास में आ जाओ,
इसने मोमेंटम गेन किया हुआ था, थोड़ा सा घूमी थी ना, तो ऐसे घूम उसमें मोमेंटम था, तो इसलिए वो पूरा अपना हाफ रोटेशन कर लेती है। अच्छा, अब थर्ड फोर्थ पॉइंट पढ़ो। आफ्टर हाफ रोटेशन साइड ए बी, आफ्टर हाफ रोटेशन मतलब ऐसे हाफ रोटेशन देखो, ऐसे आधा हुआ और पूरा कैसे होगा, जब ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, जब ये ऐसे था आधा और ये हो गया आपका पूरा, ठीक है। तो जब ये हाफ रोटेशन होगा ऐसे, ये हाफ रोटेशन ऐसे, तो सी डी ए बी की जगह आ जाएगा और ए बी कहाँ चला जाएगा, सी डी की तरफ, ठीक है। पॉइंट पढ़ो। आफ्टर हाफ रोटेशन साइड ए बी एंड सी डी इंटरचेंज, ठीक है भाई, ड्यू टू विच द कॉन्टैक्ट बिटवीन स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर एंड कार्बन ब्रशेस ऑल्सो इंटरचेंज एंड देयरफॉर, देखो कार्बन ब्रशेस और स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का कनेक्शन भी तो भाई बदल जाएगा। देखो सी डी के साथ ये था, ये वाली स्प्लिट रिंग इधर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू विच डायरेक्शन ऑफ करंट इन साइड ए बी एंड सी डी गेट रिवर्स, अब जो डायरेक्शन थी करंट की वो रिवर्स होगी। देखो इसमें सी डी में नीचे आ रहा था ना, अब इधर जब आ जाएगी सी डी तो सी डी में ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए हाफ रोटेशन के बाद, ठीक है, अब हम जब करंट सी डी इज अपवर्ड, अब जो सी डी में करंट होगा वो अपवर्ड होगा, ए बी में जो करंट होगा वो नीचे की तरफ होगा। अच्छा, अब हम फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। वी फाइंड दैट फोर्स ऑन सी डी, मैं इसको ना यहाँ रब ही कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है। सी और डी तो इधर आ गया और आपका बी और ए यहाँ पे रह गया, ठीक है। ये बदल गए सारे के सारे कनेक्शन आपके। अच्छा, अब हम जरा सी डी पे अगर फोर्स हम निकालें तो सी डी में कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा, बिकॉज करंट ऊपर है, ऐसे करके देख लो, ठीक है, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स अंदर, ठीक है। तो ये अंदर घुसेगा, ये बाहर आएगा ये भी, तो इस तरीके से अब ये घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एंड कॉइल कंप्लीट्स द नेक्स्ट हाफ रोटेशन, ठीक है, और जब ये घूमेगा तो अपना आधा जो रोटेशन था वो भी कंप्लीट कर लेगा। एज लॉन्ग एज द करंट इज पास्ड कॉइल कंटिन्यू टू रोटेट, मतलब जैसे जितना ज़्यादा आप करंट पास कर, जब तक करंट पास करते रहोगे कॉइल आपका घूमता रहेगा, ठीक है। इन दिस वे मोटर वर्क्स, बस ये था आपका मोटर का चक्कर। तो बस आज का टॉपिक यहीं पे होता है खत्म, ठीक है। टॉपिक बड़ा ही मजेदार था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोटर, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो के बोर्ड्स के आपके पेपर उठा के देखना प्रीवियस ईयर्स के, आपको उसमें जरूर वर्किंग ऑफ मोटर मिलेगा, ठीक है। वर्किंग ऑफ मोटर आ जाता है, ठीक है। आपका स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का फंक्शन आ जाता है, वो छोटा सा लाइन था ना, ठीक है, छोटी छोटी सी लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए इसी के साथ अपने लेक्चर करते हैं, अगली वीडियो में हम मैग्नेट से करंट बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर मत मिस करना, इस लेक्चर को ध्यान से देखो, प्रॉब्लम आती है कमेंट करो, ठीक है। बाय।